हाय स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे बेटा मेजरमेंट, और मेजरमेंट में आपका एक टॉपिक चलेगा आज दूरी का मापन। बेटा मैंने अब तक आपको पद्धतियाँ बताई थी। क्या बताई थी? पद्धतियाँ। पद्धतियों में मात्रक बताई थी, और मात्रकों में फिर मैंने इनकी मात्रकों की, 1 मीटर की, 1 सेकंड की, इनकी परिभाषाएं बताई थी। बेटा फिर मैंने इसमें अब आपको यानी छोटे बड़े मात्रकों के बारे में बताया, छोटे बड़े मात्रकों के बारे में बताया। आज मैं बता रहा हूँ दूरी का माप। बेटा दूरी का मापन अब सीधे से जानते हो, आप पैमाने से दूरी नाप सकते हो ना नाप सकते, फुटा से नाप सकते हो, फीता से नाप सकते हो। फिर अब आजकल स्पीडोमीटर, गाड़ियों में स्पीडोमीटर आ रहे हैं और आप किलोमीटर लंबी दूरी नाप सकते हो। अब इनके यानी पैमाने से यानी दूरी का मापन 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो बेटा होता है प्रत्यक्ष विधि और एक होता है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि तो होती है कि हम जिसको सीधे सीधे नाप सकते हो। जैसे पृथ्वी तल पर आप बैठे हैं और पृथ्वी तल से दूसरे कहीं पर भी जाना हो, आप उसमें आजकल सीधे सीधे नाप सकते हो। जगह जगह पर मीटर पैमाना, मीटर जो फीता होता है उसे रख सकते हो। छोटी दूरी नापनी है तो आप पैमाने का उपयोग कर सकते हो, मीटर, सेंटीमीटर, इसका उपयोग कर सकते हो, मीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हो। और यदि आप लंबी दूरी नापनी है तो वहाँ पे फीते का उपयोग करते हो, और वो 100 मीटर का या 500 मीटर का या 100 मीटर के फीते होते हैं। और उस 100 मीटर नाप लिया, फिर आगे 100 मीटर नाप लिया, फिर आगे 100 मीटर, ऐसे 10 बार 100 मीटर नाप लिया तो 1000 मीटर हो गया। 10 बार कितने नाप लिया बेटा? 100 मीटर नाप लिया तो 1000 मीटर हो गया। मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बेटा ऐसे करके आप 1000 मीटर बराबर कितना हो गया? 1 किलोमीटर हो गया। अब बेटा इस तरह से आप है ना इन चीज़ों को नाप सकते हो। मैं अब आपको जो बता रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि, तो सीधे सीधे हम नाप सकें, चाहे हम पैमाने का उपयोग कर लें, चाहे हम फीते का उपयोग कर लें, चाहे हम मोटरसाइकिल से चलते जा रहे हैं, 1 किलोमीटर आ जाए तो फिर निशान लगा दिया, फिर 1 किलोमीटर आ जाए तो फिर एक निशान लगा दिया, फिर 1 किलोमीटर आ जाए तो फिर एक निशान लगा दिया। स्पीडोमीटर से भी नाप सकते हैं। ये सब प्रत्यक्ष विधि हैं, सीधे सीधे हम काम कर रहे हैं। और एक बेटा ऐसी होती है अप्रत्यक्ष विधि। तो यानी दूरी का मापन कितने तरह से हो सकता है? दूरी का मापन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। बेटा मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस को एक तो प्रत्यक्ष विधि, बेटा प्रत्यक्ष विधि, एक दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में बेटा सीधे सीधे आपको बता ही दिया, सीधे मापना। सीधे किससे? पैमाने से। पैमाने, मीटर पैमाने, पैमाने और स्पीडोमीटर उपयोग करते हैं। इनका उपयोग कर दें सीधे सीधे स्पीडो। बेटा इनका उपयोग करें सीधे किसका? पैमाने का, मीटर पैमाने का और स्पीडोमीटर का। इसे फीता भी कहते हैं, फीता। सीधे सीधे नापें बेटा, ये प्रत्यक्ष विधि होती है। एक अप्रत्यक्ष विधि है कि जिसके पास जाए नहीं और केवल गणना के आधार पे हम उसको हल करें। किसके आधार पे? गणना के आधार पर हम उसे माप सकें। आपकी समझ में आ रहा होगा, गणना के आधार पे ही माप पाएं। जैसे ये विधि जो होती है अप्रत्यक्ष विधि होती है, जैसे लंबवन विधि। लंबवन विधि इसे बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। लंबवन विधि बेटा समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? बेटा दूरी का मापन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, एक तो प्रत्यक्ष विधि से और एक अप्रत्यक्ष विधि से।
प्रत्यक्ष विधि में तो हम सीधे सीधे किसी चीज़ को नापें, उसे प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। जैसे पैमाने का उपयोग करके कर रहे हैं, स्पीडोमीटर का, यानी मोटरसाइकिल पे बैठ गए और फिर 1 किलोमीटर चले गए, फिर 1 किलोमीटर चले गए, इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि, मतलब सीधे सीधे यानी प्रत्यक्ष विधि। एक अप्रत्यक्ष विधि है मतलब हम वहाँ तक जाए ही नहीं। हम कहें यहाँ से दिल्ली, यहाँ से चंद्रमा इतनी दूर है, तो ये कैसे हम देखते हैं, वो चीज़ मैं आपको अब समझा रहा हूँ। एक होती है बेटा लंबवन विधि, पैरेलैक्स मेथड। मैं इसको हटा रहा हूँ। बेटा पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? पैरेलैक्स मेथड होता है कि जिसमें हम सीधे सीधे न नाप के केवल हम अपनी आँखों के द्वारा अनुमान लगाएं, आँखों से लगाएं, कुछ गणना करें और गणना के आधार पे हम पूरी चीज़ को हल करें। देखो बेटा इसमें सुनो ध्यान से। लंबवन विधि एक इसी प्रकार की विधि है। उसमें हम कैसे करेंगे बेटा, तुम्हें ना एक काम करोगे, दूर से दूर, कोई मतलब बहुत दूर नहीं, कुछ दूरी पर हो उस वस्तु को आप देखो। जैसे 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, उसको देखो। एक आंख बंद कर लो ऐसे और फिर देखो उसको। एक आंख बंद करके उसको देखो, फिर आंख बंद कर लो उससे, फिर दूसरी आंख बंद कर लो और फिर उससे देखो। आपको उस वस्तु की स्थिति है ना बदली प्रतीत होगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? यानी आपने किसको बदला? आपने प्रेक्षण बिंदु को बदला। प्रेक्षण बिंदु वो बिंदु होता है जिससे आप देख रहे होते हैं। जिस जगह से आप देख रहे होते हैं वो प्रेक्षण बिंदु होता है, और जिस पर आप देख रहे होते हैं, जिसे देख रहे होते हैं, जिसे आप देख रहे होते हैं, वो दूसरा बिंदु होता है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा मैं क्या कह रहा हूं? प्रेक्षण बिंदु और एक प्रेक्षित बिंदु, वो प्रेक्षित बिंदु है और हम देख रहे हैं, वो हम जो देख रहे हैं वो प्रेक्षण बिंदु है। पहले आप एक आंख से देखो, फिर आप उसे बंद कर लो, दूसरी आंख से देखो, आपको उस वस्तु की स्थिति बदली प्रतीत होगी। क्या आपने देखा बेटा? तुमने उस वस्तु की स्थिति आपको बदली प्रतीत हो रही है। वास्तव में क्या वो उस वस्तु की स्थिति बदली है? नहीं बदली ना। यानी प्रेक्षण बिंदु बदला है। पहले इस आंख से देख रहे हो, फिर इस आंख से देख रहे हो, तो इसका मतलब कौन बदल गया? प्रेक्षण बिंदु बदल गया। थोड़ा सा कितना बदल गया पता है? हमारी इस आंख से इस आंख के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 2.5 इंची 1.5 इंची होती है। कितने इंची का फर्क होता है इस आंख से और इस आंख के बीच में? 1.5 इंची का फर्क है। और इस तारे से और इस तारे के बीच लगभग 2.5 इंची का फर्क है। बेटा आप ध्यान करो कि कितने का विस्थापन हो गया उसमें? 2.5 इंची। यानी हमने एक पहले इधर से देख रहे हैं, फिर इधर से 2.5 इंची का विस्थापन आ गया। किस में आ गया बताओ? प्रेक्षण बिंदु में। और उस स्थिति में हमको प्रेक्षण बिंदु है ना, प्रेक्षित बिंदु, कौन सा बिंदु? प्रेक्षित बिंदु जिसे देख रहे हैं, प्रेक्षित बिंदु अपनी परिवर्तित दिखाई देता है। इसको लंबवन कहते हैं। कैसे परिभाषा दोगे आप इसकी? प्रेक्षण बिंदु में परिवर्तन करके, प्रेक्षण बिंदु में परिवर्तन करके और प्रेक्षित बिंदु में आभासी परिवर्तन करने को प्रेक्षित बिंदु में आभासी परिवर्तन होने की घटना को लंबवन कहते हैं। प्रेक्षण बिंदु में परिवर्तन करने पर प्रेक्षित बिंदु में आभासी परिवर्तन को लंबवन कहते हैं। बेटा ध्यान से समझो आप। तुम शाम के टाइम पर, रात के टाइम पर एक तारे को देखना एक आंख से, फिर दूसरे आंख से देखना, आपको तारे की स्थिति है ना बदली प्रतीत होगी। इसी को हम लंबवन कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबवन। पर परिभाषा के रूप में कैसे दोगे? प्रेक्षण बिंदुओं में परिवर्तन करने से प्रेक्षित बिंदु में आभासी परिवर्तन हो, प्रेक्षित बिंदु में आभासी परिवर्तन हो, तो इस घटना को हम लंबवन कहते हैं। अब बेटा लंबवन विधि से हम
किसी स्थान यानी किसी आकाशीय पिंड की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं पृथ्वी से। किसकी दूरी बताओ? आकाशीय पिंड की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। देखिएगा, लंबवन विधि से बेटा आकाशीय पिंड की दूरी ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना बेटा? आकाशीय पिंड की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है ना? आप देखो ध्यान से कैसे करेंगे बेटा। इसमें आप सबसे पहले जैसे सूर्य की दूरी ज्ञात करना, पृथ्वी से किसकी दूरी ज्ञात करना बेटा? सूर्य की। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सूर्य की दूरी ज्ञात करना। सूर्य या चंद्रमा, सूर्य या चंद्रमा की दूरी ज्ञात करना बेटा। देखो बिल्कुल सरल सा बेटा। यहाँ पे एक जी सूर्य है, सूर्य और ये पृथ्वी है। इसमें 2-3 दूरबीन लेते हैं, 2 दूरबीन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? 2 दूरबीन लेते हैं। ठीक है, कितनी दूरबीन लेते हैं बेटा? 2 दूरबीन। अब जैसे ये है यहाँ, ये पृथ्वी है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह है। इस पृथ्वी की सतह यहाँ से और एक यहाँ पर, ये मंडावर, ये अलीगढ़, ये मंडावर है, वो अलीगढ़ है। इन दोनों जगह से हमें एक ही समय पर 2 चीज़ें ज्ञात करनी है बेटा। दूरबीन जो होती है ना, वो इस तरह से होती है। जो दूरबीन है, जो दूरबीन होती है ना, इसमें पैमाना लगा होता है बेटा। क्या लगा रहता है? चांदा। ऐसे चांदा लगा होता है। इसे घुमा सकते हैं ऐसे करके, इसको देखो ऐसे, इसको ऐसे करके घुमा सकते हैं इस पर, ऐसे। समझ में आ रहा है बेटा? कैसे घुमा सकते हैं इसको? दूरबीन को इस चांदे पे ऐसे करके घूमे, और बीच वाली ये है ना, बीच वाली जो लाइन है, इसको आपको देखना होता है। देखो, एक दूरबीन यहाँ पे रखी है इस जगह पे, और इसे देख रहे हैं यहाँ पर, इसे देख रहे हैं। एक दूसरी दूरबीन है, वो यहाँ इसको देख रहे हैं बेटा, इसको देख रहे हैं। एक दूरबीन ये है और दूसरी दूरबीन ये है बेटा। इस जगह से आप ऐसे ही दूसरा है, इस तरह से देख रहे हैं। अब इसमें आप तुम क्या करोगे? ये देख लोगे ना, यहां पर ये है, पहले इधर देख रहे हैं आप, इससे इस कोण पर, फिर इसको यहां से ऐसे घुमाओ, ऐसे सीधे कर लो बिल्कुल परपेंडिकुलर, और इसे फिर यहां से घुमा के आपने परपेंडिकुलर कर लिया। ये परपेंडिकुलर कर लिया। पहले ऐसे था, इसको इधर घुमा के ऐसे था, इसको घुमा के ऐसे कर लिया। पता ये कोण कितना बेटा? फाई। ये कोण φ1। यहाँ से यहाँ तक जो कोण घुमा है वो चांदे पे नाप लिया, वो φ1 कोण है। ऐसे बेटा देखना, ये दूरबीन यहाँ पे रखी थी, इसको यहाँ से ऐसे घुमाया और 90 के कोण पे कर लिया इसको। यहाँ से यहाँ तक φ2 है, φ2, ये φ1 है और ये क्या बेटा? φ2। तो अब बताना एकांतर कोण ये φ1 होगा और ये यहाँ से यहाँ तक φ2 होगा। तुम बताओ इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें पता होती है कि नहीं पता होती? पता होती है। ये है यहाँ से यहाँ तक d, ये r है। अब बताओ ये d क्या है? जैसे अब तुम कहेंगे नहीं पता हमें, तो आपको नहीं पता। यहाँ से हम मंडावर से अलीगढ़ या मंडावर से दिल्ली की दूरी आपको लगभग पता होगी। मंडावर से दिल्ली की दूरी लगभग 250 किलोमीटर, मंडावर से अलीगढ़ की दूरी 150 किलोमीटर, इस तरह से हमें पता है। तो ऐसे ही आपको एक ही क्षण पर पृथ्वी के 2 स्थानों से ये कोण ज्ञात करने होते हैं दूरबीन की सहायता से। दूरबीन से
सूर्य को देखो या चंद्रमा को देखो, एक ही समय पर दो बिंदुओं से, पृथ्वी के दो बिंदुओं से, ये ए है, ये बी है, ये पी, एस है, यहाँ पे एस मतलब सूर्य, एस है। यहाँ से φ1 और φ2 ज्ञात हो जाएगा। कुल कोण कितना हो जाएगा? कुल कोण जी तो पता पड़ गया ना, कोण कितने, जो हो गया थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा φ1 प्लस φ2। बेटा एक बार फिर देखो, आप ऐसा करोगे, इसमें आपके पास दो मेथड, मतलब दो दूरबीन है और दोनों दूरबीनों को एक ही समय पर दो स्थानों पर रखा, पृथ्वी के दो स्थानों पर रखा, और उन दोनों स्थानों से एक ही समय पर किसको देखा गया? सूर्य या तारे या आकाशीय पिंड, सूर्य या तारे या अन्य किसी आकाशीय पिंड को देखा गया एक ही समय पर, और फिर उन्हें दूरबीनों को पर अभिलंबित किया गया। क्या किया गया? अभिलंबित, और जिससे कोण φ1 और φ2 निकाली। भाई ऐसे करके घुमाया। मैं इसकी थ्योरी, आपको थ्योरी कैसे लिखनी है, माना कि पृथ्वी तल से सूर्य की दूरी ज्ञात करनी है। कैसे थ्योरी लिखेंगे वो समझा रहा हूं। माना कि पृथ्वी तल से सूर्य की दूरी ज्ञात करनी है। इसके लिए दो दूरबीन लेते हैं जो पृथ्वी तल के दो बिंदु ए और बी पर रखी हैं। पृथ्वी तल के दो बिंदु ए और बी पर रखी हैं। दोनों से एक ही समय पर पहले सूर्य को देखा जाता है। दोनों से एक ही समय पर पहले किसको देखा जाता है? सूर्य को देखा जाता है। अब सूर्य को देखने के बाद दोनों दूरबीनों को अभिलंबित खड़ा किया जाता है। दोनों दूरबीनों को कैसे? अभिलंबित खड़ा किया जाता है, जिससे कोण φ1 और φ2 दूरबीन पर लगे पैमाने से, दूरबीन पर लगे चांदे से ज्ञात कर लिए जाते हैं। बेटा क्या क्या ज्ञात कर लिए जाते हैं? φ1 और φ2। ये दोनों कोण एकांतर कोण के हिसाब से, ये दोनों कोण एकांतर कोण के हिसाब से दोनों रेखाएं दूरबीन को सूर्य से मिलाने वाली रेखाएं φ1 और φ2 कोण बनाती हैं। कौन सा बेटा? φ1 और φ2 कोण बनाती हैं। इस प्रकार φ1 और φ2 कोण बना दिया बेटा। इसके बाद देखो, अब तो कोण बराबर कितना होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या कोण कितना है? थीटा। चाप कितना है? डी। और त्रिज्या कितनी है? आर। डी बराबर थीटा बराबर डी बटे आर। बेटा आपको तो दूरी निकालनी है ना। आर बराबर कितना हो गया? डी बटे थीटा। परंतु थीटा बराबर कितना बेटा? परंतु वह थीटा इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2, φ1 प्लस φ2। तब आर बराबर डी बटे φ1 प्लस φ2, φ1 प्लस φ2। इस तरह से इस फॉर्मूले, क्योंकि आपको कौन सी चीज़ पता हो जाएगी बेटा? बताओ, डी पता होगी या नहीं पता होगी? 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर। और φ1 φ2 तुम चांदी की सहायता से निकाल लोगे। φ1 और φ2 किसकी सहायता से बताओ बेटा? चांदे की सहायता से निकाल लेते हैं। इस प्रकार इस चांदी की सहायता से तो ये निकाल लिया, और ये दूरी आपको पता ही होती है। इन मानों को इसमें लगाएंगे तो ये निकल जाएगा पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 1.5 गुणा 10⁻11 मीटर होती है। इतनी निकलती है बेटा। सूर्य से किसकी दूरी बताओ बेटा? पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.5 गुणा 10⁻, 1.49 होता है। वैसे क्या होता है? 1.49। 49 को हम कितना लिख देते हैं? 5 लिख देते हैं। इस प्रकार हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकाल सकते हैं।
बेटा ये तो एक मेथड था, हम गए, बताओ सूर्य पर गए क्या फीता लेके? नहीं गए। और फिर भी आपने दूरी निकाल ली उसकी, किसकी सहायता से बताओ? दूरबीनों की सहायता से। भाई आकाशीय पिंड को किससे देखा जाता है? आकाशीय पिंड को ढंग से देखना है तो दूरबीनों यानी दूरदर्शियों द्वारा देखा जाता है। दूरबीन या दूरदर्शी के द्वारा देखा जाता है। अब देखो आगे, सूर्य या चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना, मतलब वो उसका व्यास कितना है, उसकी त्रिज्या कितनी है। सूर्य या चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना, सूर्य या चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना। बेटा देखो, अब पृथ्वी की बिल्कुल सिंपल सा है, पृथ्वी से आपको देखना है कितना बड़ा है चंद्रमा। देखो ये सूर्य है, सूर्य या चंद्रमा कुछ भी, ये पृथ्वी है। इसमें भी दूरबीन का ही उपयोग करते हैं बेटा। किसका उपयोग करते हैं? दूरबीन का। एक दूरबीन लेते हैं बेटा। इसमें कितनी दूरबीन लेनी है? एक दूरबीन। और उस दूरबीन को कैसे लगाना है? देखो यहां पर है, ये इसका व्यास है ए और जब बी, व्यास डी है सूर्य। पहले एक बार पृथ्वी के एक बिंदु से, ये पी बिंदु है, इससे इस तरह को देखो, किसकी सहायता से? दूरबीन की सहायता से। इसको देख लिया। अब इसको देखो, इसको देखो, दूरबीन को इधर कर लो। ये कोण अविलंब से φ1, ये कोण अविलंब से φ2, टोटल कोण थीटा, थीटा इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। एक ही समय पर ये काम कर सकते हो। सूर्य की दूरी आपको पता ही है, पहले लंबवत विधि से ये दूरी भी निकालते हैं, लंबवत विधि से ये दूरी निकाल लेते हैं, फिर आगे दोबारा से करते हैं, पर एक दूरबीन का, उन दूरबीनों में से एक दूरबीन का ही उपयोग करते हैं। देखो बेटा बिल्कुल सरल सा, पृथ्वी के P बिंदु पर, पृथ्वी के किस पर? पृथ्वी के P बिंदु पर एक दूरबीन रखते हैं और सूर्य के व्यास को मापना है। तो सूर्य के एक और नीचे से ही, सूर्य के एक और एक बिंदु A मान लो, और दूसरी ओर सूर्य के दूसरी ओर B बिंदु मान लेते हैं। एक और A बिंदु और दूसरी ओर B बिंदु माप लेते हैं। दूरबीन की सहायता से पहले A बिंदु को देखते हैं, पहले किसको देखते हैं बेटा बताओ? A बिंदु को देखते हैं। इसके बाद उसे घुमाते हैं, अविलंबवत कर देते हैं। घुमा के कितना कर देते हैं बेटा? अविलंबवत। घुमा के अविलंबवत कर दिया, यहाँ से इधर कर दिया। और केंद्र को देखते हैं। किसको देखते हैं? केंद्र को। इस स्थिति में दूरबीन φ1 कोण घूमती है। दूरबीन कितने कोण घूमती है बेटा? φ1 कोण घूमती है। दूरबीन φ1 कोण घूमती है। अब इससे यानी इसको घुमाते हैं, दूरबीन से B बिंदु को देखते हैं। दूरबीन से कौन से बिंदु को देखते हैं? B बिंदु को देखते हैं। और दूरबीन को ऊर्ध्वाधर यानी केंद्र की ओर घुमाते हैं और चांदे पर φ2 कोण ज्ञात कर लेते हैं। φ2 कोण ज्ञात, इसकी थ्योरी लिख दूं मैं? देखते हैं, मैं लिख रहा हूं, आप देखिए। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सूर्य का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। पृथ्वी से सूर्य का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। पहले A बिंदु को देखते,
मतलब व्यास को ज्ञात किया जा सकता है कैसे? इसके लिए एक दूरबीन लेते हैं। और उसे पृथ्वी के किसी बिंदु पर रख दिया यहां पे। अब व्यास के एक बिंदु को देखते हैं। अब व्यास के ए बिंदु को देखते हैं। अब किसको देखा बेटा बताओ? ए बिंदु को। दूरबीन को देखने के बाद अब केंद्र की ओर घुमाते हैं। दूरबीन केंद्र की ओर घुमाते हैं। दूरबीन को अब किधर की ओर घुमा रहे हैं बेटा बताओ? केंद्र की ओर घुमाते हैं। जब केंद्र की ओर घुमाते हैं, केंद्र को देखने पर कोण φ1 बराबर, केंद्र की ओर कोण φ1 घूमती है। कितना कोण घूमी बताओ दूरबीन? φ1। व्यास के बी बिंदु को देखते हैं। कौन से बिंदु को देख रहे हैं बेटा? देखो, व्यास के बी बिंदु को देखते हैं। पहले ए बिंदु को देखा था, अब बी बिंदु को देखते हैं। अब दूरबीन को केंद्र की ओर घुमाते हैं। पुनः दूरबीन को उसे जब केंद्र की ओर घुमाते हैं तो वो कहाँ पे पहुंच जाए बताओ? केंद्र पर। इस स्थिति में घुमाने में φ2 कोण घूमता है। दूरबीन φ2 कोण घूमती है। दूरबीन कितना कोण घूमती है बेटा बताओ? φ2। तब देख लो यहाँ पे tan थीटा बराबर कुल कोण थीटा इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। कुल कोण थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना? φ1 प्लस φ2। अब देखो बेटा इसको, अब इससे आप यहां से यहां करके कुल कोण बराबर कितना होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना है यहाँ पे? चाप है देखो AD AB बटे PA। तो बताओ बेटा यहां से AB बराबर कितना आया? AB बराबर आया Q इंटू PA। PA का मान कितना है? PA R। AB बराबर कितना हो गया? AB बराबर φ1 प्लस φ2 इंटू R। लंबवन विधि से R का मान निकाल लेंगे। चांदे की सहायता से φ1 प्लस φ2 के मान निकाल लेंगे। उन मानों को इसमें रख देंगे तो सूर्य का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। सूर्य का व्यास ज्ञात किया जा सकता है। इस तरह से ये है। एक दूरबीन ली, दूरबीन को पहले इस सिरे को देखा, फिर अविलंबित कर लिया। पहले इस सिरे को देखा, फिर अविलंबित कर दिया। ऐसे जब ऐसे हो जाए तो इस कोण को φ1 हो गया। अब इस वाले सिरे को देखो, फिर इसे इधर कर दिया तो φ2 कोण निकल आया। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या AB बटे PA। और यहाँ से AB बराबर कितना हो गया? इस प्रकार बेटा ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू। अगला टॉपिक में आपको कुछ चीज़ें और बताएंगे, तब तक आप इसको तैयार करिएगा। थैंक यू।